पेपर नंबर 3 विभाग सी क्वेश्चन नंबर 21। रश्मि, रंजन और रचना 6:2:3 के लाभ हानि वितरण का प्रमाण 6:2:3 है। मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की दर से ₹6,000 कमीशन प्राप्त होता है। तीनों साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साझेदार। ओके, साझेदार लिखते हैं तो यहाँ पर साझेदार में है रश्मि और रंजन और रचना। लाभ हानि का प्रमाण, लाभ हानि का प्रमाण लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 6:2:3, तो 6 2 8 8 3 11, मतलब 6/11 इसका अनुपात आता है और इसका आता है 2/11 और रचना का 3/11 आता है। अब हम लोग लिखते हैं माना कि कमीशन ₹10, मतलब 10% दिया ना, इसके लिए बराबर वितरण पात्र लाभ कितना होता है? ₹100। ओके, उसके बाद लिखते हैं कमीशन ₹6,600 बराबर कितना? तो क्रॉस गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6,600, इसका गुणा करते हैं 100 और ये आ जाता है भाग में। ओके, तो हम लोग देखते हैं तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 10 का गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास 66,000 आता है। कितना आता है? 66,000 रुपये। ओके, अब हम लोग अब वितरण करते हैं, सब में बांट देते हैं। तो किसको लिखेंगे? पहले रश्मि को प्राप्त रकम। रश्मि को कितनी रकम प्राप्त होगी? तो हमारे पास कितना आया है? 66,000 गुणा कितना है इसका भाग? तो 6/11 भाग है, तो हम लोग भाग करके रखे हैं बराबर। तो कितना आ जाएगा? जैसे 11 छिंग 66 होता है। ओके, और 6 का गुणा करते हैं तो 36,000 आ जाता है, 36,000 रुपये। अब हम किसको बांटते हैं? किसका नाम है? रंजन का नाम है, तो रंजन को प्राप्त रकम बराबर 66,000। कितना भाग है इसका? 2/11 है, 11 से भाग देते हैं तो 6,000 आ जाता है। 6,000 से 2 का गुणा करते हैं तो ₹12,000 आता है। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं, क्या नाम है? रचना को प्राप्त रकम। रचना को कितनी रकम प्राप्त है? तो यहाँ लिखते हैं 66,000 गुणा कितना परसेंट है, कितना है उसका भाग? 3/11। 11 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 11 छिंग 66, 6,000, 6 तिया 18, मतलब 18,000 आ जाता है। इस तरह से हम लोग तीनों को भाग को बांट दिया है और ये सवाल इतना पूरा होता है। अगला सवाल देखते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अन्य विषयों की भी लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम लेके आते रहेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के चैनल को आप सपोर्ट करें, जिससे ये चैनल और भी विषयों का संपूर्ण हल लेके आ सके और अन्य विद्यार्थियों को सहायता प्रदान कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करवाना है और आप किस शहर से हैं ये कमेंट ज़रूर करना है बराबर। हम देखते हैं यहाँ पर 22वां साझेदार लिखते हैं। साझेदार में लिखते हैं, एक है बिरज, दूसरा है बिरत और तीसरा है विरद। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। बिरत और विरद
एक साझेदारी पेड़ी के समान प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने मिलकर के लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1:2:3 निश्चित किया है। इस माहिती पर से लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने पहले तो उनका समान प्रमाण में बांटते थे, फिर उन्होंने क्या किया है कि इस अनुपात में निश्चित किया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुराना प्रमाण। पुराना प्रमाण, तो पुराना प्रमाण है, समान मतलब एक इसका है, तो 1/3 नया प्रमाण निकालते हैं। नया प्रमाण, तो नया प्रमाण क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं इसका हो जाएगा 1:1 और 3 4 4 3 7 1:7 1/7 3/7 और 3/7 हो जाता है। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप बना लेना है। ओके, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले साझेदार लिखा है, साझेदारों का लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग परिणाम। तो साझेदारों का लाभ ज्ञात करते हैं। नया भाग कितना है, इसका है, पहला है बिरज, बिरज का है नया भाग है 1/7, 1/7 माइनस 1/3। ओके, हर समान करने के लिए गुणा करेंगे। 21 आता है लसा, इसका गुणा यहाँ कर दो 3, इसका यहाँ कर दो माइनस का 7, बराबर कितना आता है -4/21। तो माइनस में आया है तो क्या करेंगे, त्याग। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं विरत। तो विरत में क्या आएगा, यहाँ पर पुराना नया भाग कितना है 3/7 माइनस 1/3, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं 21 आ जाता है, इधर गुणा करेंगे 3 का, 3 तरक 9, इधर गुणा करेंगे 7 का, 7 एकन 7, बराबर 7 में से 9 में से 7 गया तो 2/21 आ जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका है 3/7 माइनस 1/3 बराबर 3 तरक 9, क्रॉस गुणा किया जाता है 7 एकन 7 और 7 तिया 21 बराबर 2/21 आ जाता है। इनको लाभ प्राप्त हुआ है और इनको भी लाभ मिला है। सिर्फ त्याग किसने किया है, इसने त्याग किया है। क्या नाम है, बिरज ने। अगला सवाल देखते हैं। अब 23वां सवाल है, वसूली खाता तैयार करना हो तब निम्नलिखित संयोग में प्रविष्टि कीजिए। नंबर 1, देनी हुंडी पर ₹15,000 साझेदार भूपत चुकाने का स्वीकार करता है। पहले देनी हुंडी का करते हैं, तो इसकी 2 एंट्रियां होंगी। तो पहला एंट्री करते हैं, बराबर। यहाँ पर क्या होगा, देनी हुंडी खाते उधार आता है, देनी हुंडी खाते उधार कितना है 15,000। ओके, फिर लिखते हैं वसूली खाते, वसूली खाते का 15,000। यहाँ पर क्या लिख लोगे आप, विवरण। ओके, अब हम लोग इसका दूसरी एंट्री करते हैं। ओके, वसूली खाते क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए वसूली खाते उधार करना पड़ेगा, वसूली खाते उधार। और इसको कहाँ ले जाएंगे, भूपत के पूंजी खाते में ले जाएंगे, भूपत के पूंजी खाते का 15,000 और 15,000। ओके, भूपत के पूंजी खाते का 15,000 इस तरह से ले जाते हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, विवरण लिख सकते हो, देख लेना, देखा नहीं होगा तो। अब हम लोग दूसरा का पहली एंट्री करते हैं। दूसरे में क्या है, कोई एक साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक के रूप में 20,000 चुकाना निश्चित किया। पीढ़ी ने उसे खर्च पेटे 12,000 चुकाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वसूली खाता उधार आता है, वसूली खाता उधार, और साझेदारों के
पूंजी खाते का। साझेदार आएगा क्योंकि एक ही साझेदार ने स्वीकार किया है। पूंजी खाते का कितना है 20,000, उसकी पूंजी में चला जाएगा, जमा हो जाएगा। विवरण लिख लेना। अब हम दूसरा देखते हैं, इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी। तो हम लोग साझेदार के पूंजी खाते उधार रोकड़ बैंक खाते का। तो हमको 20,000 था, स्वीकार किया था, चुकाना निश्चित किया था, लेकिन दिया कितना है कंपनी ने 12,000 ही दिया, तो इसलिए यहाँ पर 12,000 की एंट्री आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेना है विवरण। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।